जय श्री गणेश के मित्रों। राहु महादशा में क्या क्या हो सकता है आपके जीवन में। बार बार चोट चपेट एक्सीडेंट, 24 घंटे मौत का साया रहता है जिसके जीवन में राहु की महादशा चलती है। अवश्य ही मित्रों, राहु महादशा में इस मंत्र का उच्चारण करते ही आपको राहु महादशा से मिलेगी मुक्ति। जीवन में होगी आपके अवश्य ही सुरक्षा। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, राहु ग्रह दुनिया के सोच विचार जागते हुए मनुष्य के मस्तिष्क में लहरों का स्वामी होता है। ये इंसान की मस्तिष्क का लहरों का स्वामी माना जाता है राहु ग्रह। राहु एक छाया ग्रह होता है मित्रों, जो दिखता तो नहीं किंतु इंसान के जीवन को नरक और स्वर्ग बनाने में सक्षम होता है। राहु की दृष्टि भी बृहस्पति की दृष्टि जैसी प्रभावित होती हैं। जिस प्रकार से बृहस्पति को 3 दृष्टि प्राप्त हैं, पंचम सप्तम नवम, इसी प्रकार राहु ग्रह को भी 3 दृष्टि प्राप्त हैं। मित्रों, राहु की महादशा इंसान के जीवन में 18 वर्षों तक चलती है और 18 वर्षों का जो समय काल होता है वह इंसान के जीवन को पूरी तरीके से बदल के रख देता है। राहु महादशा में इंसान अत्यधिक परेशान हो जाता है। राहु महादशा में कई बार चोट चपेट एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं इंसान को। कोई भी कार्य बना बनाया अगर बिगड़ जाए तो अवश्य ही राहु की महादशा का ही प्रभाव हो जाता है। मित्रों, राहु ग्रह जो कि एक छाया ग्रह कहलाता है किंतु मस्तिष्क की लहरों का स्वामी माना गया है। सब शत्रुओं से बचाव तथा उनका नाश करने वाला राहु ग्रह माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में राहु की शक्ल बड़ी ठोड़ी, रंग काला, एक आंख का काना एवं राहु हाथी जैसे रंग का, हाथी जैसी आँखों का, स्वभाव में कच्चे धुएं की तरह अपने शत्रु का नाश करने वाला शरारती स्वभाव का, बर्बादी का कारण भी बताया गया है। राहु ग्रह मित्रों कब आपको शुभ फल देता है एवं इसकी महादशा कब आपको शुभ फल देती है, यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान दें कि ये जरूरी नहीं है कि राहु की महादशा में आपके साथ केवल खराब ही होता जाए। आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि आप हमेशा परेशान ही रहें। राहु की महादशाएं मित्रों जब भी शुक्र या बुध की अंतर्दशा चलती है उस समय की अवश्य ही जो अवधि होती है उस अवधि में इंसान के जीवन में कई बड़े बड़े अच्छे कार्य भी होते हैं। जैसे शासन प्रशासन में उच्च पद का प्राप्त होना, मांगलिक कार्य होना, संतान योग होना, ये सारे कार्य राहु की महादशा और शुक्र की और बुध की अंतर्दशा में अवश्य होते हैं। राहु की महादशा में मंगल और शनि की जब अंतर्दशा चलती है ये सबसे ज़्यादा घातक होती है। इस महादशा और अंतर्दशा के बीच की जो समय अवधि होती है इस अवधि में इंसान को अवश्य ही बार बार चोट चपेट एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। 24 घंटे मौत का साया उसके पीछे लगा रहता है। यहाँ पर अवश्य ही मैं ज्योतिष शास्त्र से संबंधित राहु का एक सिद्ध मंत्र बता रहा हूँ जिसको आपको स्नान करते समय नियमित पूर्वक आपको इसका उच्चारण करना है। इसके उच्चारण करते ही आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यह कोई आम मंत्र नहीं है, ये एक सिद्ध मंत्र है और बड़े ही दुर्लभ शास्त्रों में इसको देखा जाता है। तो आपके लिए राहु का ये सिद्ध मंत्र जो मैं बता रहा हूँ इसको अवश्य ध्यान से सुनना है। मित्रों, राहु ग्रह का कोई मौलिक अस्तित्व नहीं है, यह मात्र एक छाया ग्रह है, फिर भी इसका प्रभाव बड़ा दुर्गम होता है। इसकी गणना पाप ग्रहों में होती है। मित्रों, यह बहुत ही क्रूर, उग्र, पीड़ादायक, अमंगलजनक और दुष्ट ग्रह भी है। ऐसे अपवाद स्वरूप व्यक्ति की कुंडली में किसी विशेष स्थान में अथवा किसी ग्रह विशेष के साथ या उसके पार्श्व में होने पर यह शुभ भी होता है। इंसान के जीवन को स्वर्ग बना देता है तब
छप्पर फाड़ के देता है धन इंसान को। गड़ा हुआ धन का प्रतीक होता है राहु ग्रह। गुप्त प्रकार से धन अर्जित करते हैं ऐसे लोग जिनकी जन्म पत्रिका में राहु छठे भाव, एकादश भाव या दशम भाव में होता है। परंतु ऐसा योग कदाचित ही किसी कुंडली में देखने को मिलता है मित्रों। सामान्य रूप से यह ग्रह विघ्नकारी, कष्टप्रद और विभिन्न प्रकार की आपदाओं का जनक होता है। ज्योतिष प्रवाह को मान्यता देने वाले विद्वानों के अतिरिक्त एक वर्ग ऐसा भी है जो इसके अस्तित्व को राक्षस रूप में वर्तमान घोषित करता है मित्रों। उनकी मान्यता है कि एक बार देवताओं और दैत्यों ने संयुक्त प्रयास करके सागर का मंथन किया। मंथन में नवनीत स्वरूप सागर से 14 वस्तुएं निकली, जिनमें एक अमृत कलश भी था। इनका बंटवारा होने पर अधिकांश वस्तुएं देवताओं को मिली। दैत्यों का समूह मदिरा प्रेमी था, वह उसी पर टूट पड़ा। अंत में अमृत का वितरण प्रारंभ हुआ। देवता और दैत्य दोनों पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए मित्रों। विष्णु भगवान ने एक परम सुंदरी युवती का रूप धारण करके मोहिनी अवतार अमृत कलश अपने हाथों में उठाया और देव पंक्ति की ओर से वितरण शुरू किया। देवता लोग चुल्लू में थोड़ा थोड़ा अमृत लेकर पीने लगे। दैत्य पंक्ति पीछे थी, उसमें एक दैत्य बहुत धूर्त था। जो दैत्य जाति का एक प्रमुख सेनापति था, वह समझ गया कि हमारी पंक्ति तक आते आते अमृत कलश खाली हो जाएगा। अंततः वह झटपट देव रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में आ बैठा। उसका यह छद्मद रूप सूर्य और चंद्रमा की आंखों से छुप ना सका। उन्होंने विष्णु भगवान को संकेत से बता दिया कि यह व्यक्ति दैत्य है जिसने छल से अमृत का पान कर लिया है। विष्णु भगवान ने तत्काल चक्र प्रहार से उसका सिर काट दिया, किंतु वह तो अमृत पान कर चुका था, इसलिए मर नहीं पाया और उसके शरीर के दोनों खंड जीवित रहे। उसका ऊपरी भाग सिर राहु कहलाया और नीचे का धड़ केतु ग्रह के नाम से विख्यात हुआ। शरीर के दोनों खंड जीवित रहे, उसका ऊपरी भाग अवश्य ही राहु के नाम से विख्यात हो गया। मित्रों, यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा को लगने वाले ग्रहण वस्तुतः उन पर राहु केतु द्वारा किए गए आक्रमणों की प्रतिक्रिया है। जो भी हो, राहु और केतु को नवग्रहों में स्थान प्राप्त है और प्रत्यक्ष न होने पर भी वे सृष्टि के जीवन क्रम को प्रभावित करते रहते हैं। राहु ग्रह के लिए पौराणिक मान्यता के अनुसार ज्योतिष वर्ग ने प्रतिपादित किया है कि आकाश में इस छाया ग्रह का स्थान नैस्त्रिस कोण में है। स्थायी रूप से यह उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु पृथ्वी की गति और अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार इसका स्पर्श और प्रभाव क्षेत्र परिवर्तित होता रहता है। इसकी किरणें यदा कदा समस्त भूभाग को प्रभावित करती रहती हैं। मित्रों, राहु के वाहन की कल्पना सिंह रूप में की गई। राहु एक तो स्वयं ही क्रूर ग्रह हैं, उस पर भी वह सिंह रूढ़ होने के कारण और भी हिंसक मुद्रा धारण किए रहते हैं। यह ऐसे ग्रह हैं कि शुभ ग्रह के साथ बैठे होने पर उसके प्रभाव को भी छीण कर देते हैं। मित्रों, राहु की महादशा 18 वर्षों तक चलती है। अपवाद स्वरूप कुछ स्थितियों में राहु प्रायः सदैव कलेशकारी सिद्ध होता है। किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में इसकी विपरीतता और बढ़ जाती है और तब यह बहुत ही कष्टदायक सिद्ध होता है। कार्यों में बाधा, चोट चपेट, दुर्घटनाओं के जनक रूप से इसे कुख्याति प्राप्त है। राहु को सामान्य जीवन में विघ्न, विनाश, अवरोध, मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। मित्रों, तो राहु का वह सिद्ध मंत्र कौन सा है जिसका उच्चारण करते ही राहु महादशा से अवश्य ही आपको मुक्ति प्रदान होगी? यह मंत्र मित्रों जो मैं बता रहा हूँ, यह एक सिद्ध मंत्र है। इसको ध्यान से आप सुनना। प्रणमामि सदा राहुअम शूर्पकारम किरीटनम संहिकेम करालस्य लोकनाभ भयप्रदम महाशीर्षो महाव्रतो महादृष्टो महायशः अतनुष्यो केशव पीड़म दहतो मे तमः नासिकाम में धूम्रवर्णः शूर्प मुखम मम जिह्वा में सिंह
काशुनः कंठम में कंठी नाद्रिका पातु वच्छ स्थलम मंत्री पातु कुच्छ्यम विद्वंतु काटिम में विकटः पातु उरु में सुर पूजिता। मित्रों, इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण आपको नियमित पूर्वक स्नान करते समय अवश्य करना है। अगर आप ये मंत्र रोजाना करेंगे तो यह मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा और 21 दिनों के अंदर इसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। खास तौर पर यह बड़ा दुर्लभ मंत्र है और ये मंत्र का उच्चारण जब ही किया जाता है जब इंसान के जीवन में राहु महादशा चल रही हो, क्योंकि ये कोई आम मंत्र नहीं है मित्रों, ये बड़े दुर्लभ शास्त्रों में देखने को मिलता है। तो इस मंत्र को अवश्य आपको करना है विश्वास के साथ, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। जय श्री गणेश की।